हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विद हजार के एक नई वीडियो में। गाइस, फिरोजा कोटला की दिल्ली की बहुत सारे हॉरर स्टोरी मतलब निकल कर आता है, लेकिन मैं उसकी एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसको फिरोजा कोटला की मैं सबसे पहले उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। फिरोजा कोटला एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग अपने मन्नतें लेकर आते हैं पूरी करने के लिए, और उधर दुआएं मांगी जाती है लोगों का, और लोगों का कहना है कि उधर दुआएं मांगते हैं तो लोगों का कबूल भी होते हैं। तो फिरोजा कोटला में मतलब मैं भी ये स्टोरी जब सुना था तब मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था। तो फिरोजा कोटला की स्टोरी ये है कि उधर कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं है गाइस। तो उधर जिन्नतों का बसेरा है, मतलब जिन्नत तो समझते होंगे, उन लोगों का बसेरा है, और उन लोगों के सामने सर झुकाया जाता है। लोग दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, और उधर हिंदू मुस्लिम सब रिलीजन के लोग जाकर उधर करते हैं, सब मतलब मन्नतें मांगते हैं। तो एक ऐसा ही उधर की एक हॉरर स्टोरी लेके आए हो। स्टोरी डायरेक्ट शुरू करते हैं। मिथियो नाम का एक लड़का जो फ्रांस का रहने वाला है, वो मतलब फ्रांस में ही रहता है, और उसका जो माँ है वो इधर का है, पंजाब का है। माँ उसका माँ पंजाब का है। तो मिठिया को हिंदी अच्छी तरह से आता है क्योंकि उसकी माँ उससे हिंदी से बात करता है फ्रांस में भी। उसके बाद मिठियो मतलब इंडिया में कभी आया नहीं। तो एक बार की बात है, वो इंडिया में आया था। आने के बाद उसने मतलब वो आर्टिकल लिखता है, तो विजिट करता है चीज़ें वगैरह, ये सब आर्टिकल के लिए उसको कुछ चीज़ें चाहिए था। तो उसने सोचा कि इंडिया में जाता हूँ, क्योंकि वो उसका मतलब दिमाग में चल रहा था कि इंडियन कल्चर की मतलब धजिया उड़ाना, मतलब इंडियन की जो कल्चर है जो है उनका वो मजाक बनाना चाहता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर खिलवाड़ करोगे तो वो भी आपको तमाशा ऐसा मारेगा, मतलब मिठियो को जैसा मारा है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो मिठियो जो है वो फ्लाइट से आ गया था फ्रांस से। आने के बाद उसने सारे मुंबई में वगैरह बहुत सारे प्लेसेस घूमने के बाद उसको इंटरनेट पर उसने नज़र करी। जो इंटरनेट पर सर्च करते करते उसको मिला फिरोजा कोटला के बारे में स्टोरी। तो फिरोजा कोटला के वो जब उसको मिले तो वो दिन में गया उधर, जाकर उधर इससे उधर विजिट की। करने के बाद उसने देखा कि एक मतलब पिलर के नीचे एक सुरंग है, उधर लोग पूजा कर रहे, कुछ लोग दुआएं मांग रहा है, ऐसा। वो सब देखकर वो मन में हंस रहा था, मतलब इंडियन के ये सब लोग के अंधविश्वास पर मतलब रहता है, ऐसा बोलकर वो मतलब मन में ये हंसने लगा। उसके बाद वो एक आदमी से जाकर पूछा कि इधर ये क्यों ऐसे मन्नत है, इस पत्थर को क्यों पूज रहा है, मतलब इसको इधर क्या कर रहे हैं लोग। ऐसा बोलने के बाद वो आदमी बोला कि इधर मतलब इधर जन्नतों का बसेरा होता है, वो जो भी इससे मन्नतें मांगते हैं वो पूरी कर देता है, ऐसा बोलने लगा। मतलब मिठियो को ऐसा बोला वो आदमी। बोलने के बाद मिठियो बोलना क्या ऐसा बात भी, ये सब पर जो इंडियन के लोग हैं वो सभी इस पर विश्वास करते हैं, बाकी मतलब बाकी बाहर देश का लोग इस सब पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद वो आदमी बोलने लगा, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो इधर रात में आकर देखना, तुम क्या है या रियल है फेक है, तुम रात को आकर देखना। उसके बाद वो मिठियो इधर से हंसकर वो चला गया। जाने के बाद पीछे से मिठियो को आवाज़ दी, मिठियो तुम आओगे ना, ऐसा आवाज़ दिया। देने के बाद उसने बिना मुड़े बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, ऐसा बोला। बोलने के बाद मिठियो ने फिर से मुड़कर वो सोचा, क्योंकि उसका नाम इधर कोई नहीं जानता है, मतलब वो रहने वाला फ्रांस के इधर आया है, उसका नाम कोई नहीं जानता है। उसके बाद मिठियो ने सोचा अगर इधर पैरानॉर्मल एंटिटी है तो मैं इधर रात को आऊँगा। उसके बाद वो गया। जाने के बाद जो वो होटल में रहता है, इधर एक खाना बनाने वाला एक आदमी रहता है, उसको जाकर बोला कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। होने के बाद वो खाना बनाने वाला जो आदमी ना, वो जानते हैं इसके बारे में, उधर की रहने वाला है। तो उसने बोला कि साहब आप ये ताबीज़ ले लो, अगर आपको कोई भी मुसीबत में आए तो ये ताबीज़ आपका काम देगा, ये ताबीज़ आप गले में ले लो। मिठियो ने उसके बाद सुनकर हंस दिया। हंसने के बाद फिर भी उसको बोला कि इधर जाना, मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद उसने बोला अगर तुम जाना चाहते हो तो जाना, क्योंकि तुम आर्टिकल लिखते हो और वो एक जो मीडिया है, इसलिए वो जाना चाहते हो जाने दो। तो ऐसा मतलब उसने सोचा, जो खाना बनाने वाला उसने उसको मना नहीं किया। उसके बाद वो जिसने ताबीज़ दिया था ना, उससे हाथ से वो ताबीज़ लेकर पहले उसके सामने वो गले में लिया, लेकिन जब वो बाहर निकला वो मिठिया अपने जेब में लिया। लेने के बाद रात हो गई। जाने के बाद उसने अपना कैमरा लेकर वो अंदर मतलब जो था ना फिरोजा कोटला, उधर जाने लगा। जाने से पहले उसने सोचा कि शायद सीढ़ी गेट से एंट्री नहीं देगा रात को, क्योंकि वो पीछे से दरवाजे से जाएगा। जब पीछे से दरवाजे से जाने वाला था तभी कुछ लड़के इधर दिखाई दे। देने के बाद कुछ छोटे बच्चे उसको बोलने लगे, भाईजान आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। उसके बाद मिठियो ने बोला कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं ये सब मतलब फोटो वगैरह खींचता हूँ और मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता, ऐसा बोलने लगा। उसके बाद वो बच्चे बोलने लगे इधर रात को जाना अच्छा नहीं है। लेकिन बाद में
वो लोग बच्चे ही उनको मतलब दीवारें पार कर दे उधर मतलब जाने के लिए, बोला कि इधर जा सकते हो, इधर से दीवार पार होकर तुम जा सकते हो, ऐसा बोलने लगा मिचियो को। फिर मिचियो ने उसके बाद चुनकर उधर से पार होकर चला गया। जाने के बाद अंदर गया, जाकर उधर उधर देखने लगा, सब नॉर्मल चल रहा था। उसने कैमरा निकल कर इधर उधर देखने लगा। फिर मतलब क्या हुआ, अचानक से एक मोमबत्ती मतलब जल उठी, मतलब अचानक अपने आप। उस बाद मिचियो ने सोचा ये क्या हुआ। उसके बाद मिचियो ने मतलब डेवलप कंट्री से आया है ना, इसलिए उसने सोचा कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोमबत्ती होती है अपने आप जलती है वो होगा शायद, ऐसा सोचने लगा। सोचने के बाद मिचियो अपना कैमरा लेकर ऐसे बोलने लगा कि ये सब पर क्या अंधविश्वास करते इंडियन लोग, ऐसे अपना ब्लॉग्स बना रहे थे। अंधविश्वास है कुछ ऐसा कुछ मतलब बेइज्जती कर रहा था एकदम उधर की, मतलब उस जगह की। जो लोग उसकी कदर करते वो उधर जाकर ही उधर बेइज्जती कर रहा था उस चीज़ का। मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक गुफा की तरफ जा रहा था, थोड़ा बहुत कदम बढ़ाकर जाने के बाद उसको क्या हुआ, अचानक से पीछे से कोई मतलब पार हो गया ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा, उस जो एक मोमबत्ती जली हुई थी ना उसके आगे एक परछाई दिखाई दी। देखने के बाद उसने सोचा कि शायद मैंने जिसका मजाक उड़ाया था वो अभी मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद वो मिठियो क्या कर रहा था, वो सोचा कि मैं जो भी होगा मैं अपने कैमरा में उसको कैद कर लूंगा। उसके बाद वो मिठियो उस कैमरा को ऑन करके वो धीरे धीरे आगे जा रहा था। उसके बाद जाते जाते उसको मतलब वही लड़के मतलब जो 4 लड़के बाहर मिले थे ना, उस 4 लड़के दिखाई उधर दिखाई देने के बाद जाकर उसको पूछने लगे कि इधर से बाहर जाने का दरवाजा किधर है, इससा बोलने लगा। मतलब जो बच्चे बैठा हुआ था उन लोगों से पूछा। फिर एक बच्चे ने बोला क्यों बाहर जाना है तुम्हें, ऐसा बोलने लगा। वो एक बच्चा बोलने लगा क्यों बाहर जाना है तुम्हें तो अंदर आकर हमारे साथ खिलवाड़ करना चाहते थे तुम, ऐसा बोलने लगा। फिर मिचियो की जो पैर तले जमीन खिसक गई। मतलब उसने सोचा था कि ये बच्चे है लेकिन ये ओरिजिनल में ये ही जिन्नतों के बच्चे है। फिर उस रूम से वो मिचियो घर से भागा। आने के बाद उसने देखा कि वो जहाँ पर भी वो नजर डालता है उधर बच्चे दिखाई देता है। मतलब पिल्लर पर खड़े हुए, कोई सारे पिल्लर पर जिन्नातों के बच्चे बैठा हुआ दिखाई देता। उसके बाद वो आकर भागते भागते उस पुराने गेट में आ गया, जो गेट से उसने गया था अंदर गया था उस गेट में आ गया। आने के बाद उधर देखा कि वही बच्चे उधर भी खड़े थे। उसके बाद वो बच्चे बोलने लगे इधर आने से पहले हमारे बिना मर्जी से अगर कोई अंदर आता है तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ते, और हमारे साथ जो खिलवाड़ करते हैं सदियों से हम इधर रहते आए हैं। ये रात में इंसानों का जगह नहीं है, दिन में ये इंसानों का है लेकिन रात में ये हमारा है, ऐसा बोला। और तुम तो हमारे खिलवाड़ कर रहे थे, मतलब हमारे मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा बोलने लगा वो बच्चे। और ये फिरोजा कोटला की मतलब अभी भी उधर गुरुवार को जिन्नतों को पूजा जाता है। फिरोजा कोटला में आप गूगल में सर्च कर लेना, तो अभी भी गुरुवार को उधर पूजा जाता है ये जिन्नतों को। तो उसके बाद जो मिचियो था उसको याद आई कि उसको एक ताबीज दिया था उसका जो खाना बनाने वाला आदमी था। वो जब वो ताबीज लेकर गले में पहना तो सारे के सारे जिन्नतों के बच्चे सब गायब हो गए। मतलब पहले तो चारों तरफ जिन्नतों के बच्चे उसको खेल लिया था, लेकिन जब वो ताबीज गले में ले लिया फिर सारे गायब हो गए। उसके बाद वो उसी रात ही मिथियो फ्लाइट से अपने देश चला गया। और ये जो फिरोजा कोटला की है ये दिल्ली की है, तो अब इंटरनेट पर विजिट करके इसको देख लेना। तो आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। बाय बाय।